If things are going wrong with your life, it's bad enough. If you get depressed, you're only multiplying the problem. Consecutive failures, that's what I think. Due to consecutive failures, एक बार बंदा फेल हुआ, उसके बाद दोबारा होता है, फिर दोबारा होता है, तो then somewhere the person starts to think that it's not just my belief, it's actually true that I'm not that able. कई बार ऐसा नहीं होता कि उल्टा सीधा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता. हाउ टू डील विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी. कैसे पता करे इंसान कि एक्चुअल में वो क्या करना चाहता है? कि अपने स्वधर्म की पहचान कैसे करें, किस चीज़ के लिए बना हूँ, कैसे इसकी चीज़ की पहचान करें. पहले मैं ए करूँगा, ए करके समझ में आएगा नहीं ये तो नहीं है, तो ए छोड़ दूंगा. फिर बी करूँगा, बी करने के बाद समझ में आएगा कि बी भी ठीक नहीं, फिर सी करूँगा. करते करते किसी को शायद ई या एफ में पता लगे यही वो चीज़ है मुझे करनी थी, और वो एफ में आकर खुश हो गया. How to set and achieve challenging goals. लक्ष्य की समझ और दृढ़ इच्छा की शक्ति. जब हेनरी फोर्ड ने अपने V8 मोटर प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने का डिसाइड किया तो उन्होंने अपने इंजन के मॉडल में बदलाव करने का सोचा, क्योंकि 8 सिलेंडर इंजन को अलग अलग बनाने में ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लग रहा था. अतः उन्होंने इंजीनियर्स की तत्काल मीटिंग बुलाई. फोर्ड ने कहा कि इंजन के पूरे 8 सिलेंडर को एक ही ब्लॉक में शिफ्ट करने का डिजाइन तैयार करो. डिजाइन को तुरंत पेपर पर तैयार किया गया, बट इंजीनियर्स फोर्ड के आइडिया पर एग्री नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि 8 सिलेंडर को एक ही ब्लॉक में फिट करना एक इम्पॉसिबल टास्क है और कम्प्लीटली एक यूजलेस आइडिया है. बट फोर्ड ने कहा किसी भी कीमत पर इसे प्रोड्यूस करो इंजीनियर्स, यह इम्पॉसिबल टास्क है. गो अहेड, फोर्ड ने कमांड किया और कहा जॉब पर तब तक बने रहो जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता. तुम्हें इंजन बनाने में जब तक सफलता नहीं मिल जाती. इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम्हें दी जाएगी. अतः बॉस की आर्डर को मानकर इंजीनियर्स काम पर लग गए. 6 महीने बीत गए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला. अनदर 6 महीने बीत गए बट दे गेट स्टिल नथिंग. साल के अंत में फोर्ड ने V8 मोटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे इंजीनियर्स के टीम की मीटिंग बुलाई और प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में पूछा. इंजीनियर्स की टीम ने रिप्लाई में कहा कि उन्होंने इंजन को बनाने का हर संभव प्रयास किया पर आर्डर को प्रोड्यूस करने में पूर्णतया असफल रहे. उनका अभी भी मानना था कि ये इम्पॉसिबल टास्क है और इसे पूरा नहीं किया जा सकता. बट हेनरी फोर्ड प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस को जानते थे. वे जानते थे कि उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता. अतः उन्होंने कहा गो राइट अहेड, मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर कंप्लीट चाहिए और मैं इसे पाकर रहूंगा. टीम ने फिर से प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया और इस बार वे V8 इंजन को बनाने का सीक्रेट को डिस्कवर कर लिया. विद इन टाइम ऑर्डर को कंप्लीट कर लिया गया. यहाँ पर फोर्ड को सक्सेस मिला क्योंकि वे डिजायर को रियलिटी में बदलना जानते थे. वे क्लियर जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए. प्रैक्टिकल टिप्स. नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहते हैं कि मैंने इस बुक को लिखने के लिए 25 सालों तक रिसर्च किया और पाया कि रिचेस बिगिन विथ ए स्टेट ऑफ माइंड विथ डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस. यहाँ पर सीखना यह है कि अमीरी आपकी सोच से पैदा होती है और आपको अमीरों वाली मेंटालिटी अपने अंदर पैदा करनी होगी, तभी आप अमीरी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे. देखो इस दुनिया में हर चीज दृढ़ इच्छा से ही पैदा होती है. जब तक आपके अंदर दृढ़ इच्छा पैदा नहीं होगी कि मुझे कलेक्टर बनना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, क्या आप कभी बन पाओगे? नहीं ना. देखो जो भी लक्ष्य अपने लाइफ में बनाए हो उसके लिए अपने अंदर चाहत, दृढ़ इच्छा या यूं कहूँ तो पागलपन पैदा करके देखो. दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में होगी. प्रिंसिपल 2, खुद को बच निकलने का मौका मत दो. बहुत समय पहले की बात है, एक सेनापति था जिसको अपने देश को दुश्मन सेना से बचाने के लिए और युद्ध में फतेह हासिल करने के लिए बड़ा निर्णय लेना था. समस्या ये था कि दुश्मन की सेना संख्या में 3 गुना थी. अपने से 3 गुनी बड़ी दुश्मन सेना से भिड़ने के लिए सेनापति ने बड़ा निर्णय लिया. उसने सारे हथियार और सेना को नाव पर लोड करके दुश्मन देश को भेज दिया. दुश्मन देश में सोल्जर्स एंड इक्विपमेंट को अनलोड करने के बाद कैप्टन ने आदेश दिया, जिस शिप से हम लोग यहाँ पर आए हैं उस शिप्स को जला डालो. कैप्टन ने अपने सोल्जर्स को एड्रेस करते हुए कहा, देखो जिस शिप से तुम लोग यहाँ आए हो उसे तुम्हारी आंखों के सामने जला दिया गया. अब यहाँ से जिंदा वापस लौटने का तुम्हारे पास एक ही चांस है. तुम्हें हर हाल में इस बैटल को जीतना होगा. एंड गेस व्हाट,
वे जीत गए क्योंकि उनके पास वापस लौटने का कोई चारा नहीं था। वे अपना 100% दे सके क्योंकि उनके पास कोई प्लान बी नहीं था। देखो, तुम्हें बहुत लोग कहेंगे कि लाइफ में प्लान बी होना चाहिए, लेकिन मेरी राय में प्लान बी तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर ले जाती है। कैसे? देखो, इस दुनिया में सारे जीत हार दृढ़ इच्छा का खेल है। तुमने सुना ही होगा कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए जुट जाती है, और ये बात 100% सत्य है। दुनिया का कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो, मोटिवेशन वीडियो देख लो, कंक्लूजन में यही पाओगे कि सब कुछ तुम्हारे बर्निंग डिजायर का ही खेल है। और जैसे ही तुम प्लान बी बना लेते हो, तुम रिलैक्स मोड में चले जाते हो। तुम अपने काम में, पढ़ाई में 100% देते ही नहीं हो। तुम्हें लगने लगता है कि क्या हुआ, अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो पीसीएस में हो जाएगा, सीजीएल नहीं हुआ तो एमटीएस में हो जाएगा। तुम बहुत से बहाने बनाने लगते हो। तुमने बहुत से सक्सेसफुल कैंडिडेट के इंटरव्यू में सुना होगा, यूपीएससी एक दरिया है, इसे तैर कर निकल जाना है या डूब कर मर जाना। इस फ्रेज के जरिए वे कहीं न कहीं नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच के सक्सेस सीक्रेट को जानते हैं। वे जानते हैं कि सक्सेस को पाने के लिए, उस स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करने के लिए, सक्सेस के लिए बर्निंग डिजायर को पैदा करने के लिए वापस लौटने के हर दरवाजे को बंद करना ही पड़ता है। तभी जाके जिंदगी में बड़े मुकाम हासिल होते हैं। प्रिंसिपल थर्ड, धन या सफलता बाहर नहीं, आपके अंदर है। नेपोलियन हिल के एक इंटरव्यू में अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन एंड्रयू कार्नेजी अपने सक्सेस सीक्रेट के बारे में बताते हैं, जिसे आप भी फॉलो करके मनचाहा धन हासिल कर सकते हैं। एंड्रयू कार्नेजी ने अपने करियर की शुरुआत स्टील मिल में एक लेबर के तौर पर किया था, और इसी सीक्रेट को फॉलो करके वे स्टील इंडस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए। उनका टोटल नेटवर्थ अगर इस टाइम के हिसाब से देखा तो $20 बिलियन के करीब होगा। इसी सक्सेस सीक्रेट को थॉमस एल्वा एडिसन भी फॉलो करते थे। तो चलिए डिटेल में इस सीक्रेट को जानते हैं। एंड्रयू कार्नेजी इस सीक्रेट को 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स में डिवाइड करके बताते हैं। स्टेप 1, एंड्रयू कार्नेजी कहते हैं कि सबसे पहले अपने माइंड में डिजिट में क्रिस्टल क्लियर फिक्स कर लो कि तुम्हें कितना मनी चाहिए। इस बात से काम नहीं चलेगा कि तुम कहो मुझे बहुत सारा धन चाहिए और एग्जैक्ट डिजिट में तुम्हें पता ही न हो। पहले क्लियर करो कि 1 करोड़ चाहिए या 10 करोड़ या थाउजेंड्स ऑफ करोड़। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया। मेरा यहाँ अमाउंट को डिजिट में फिक्स करने के पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। स्टेप 2 में एंड्रयू कार्नेजी कहते हैं कि डिटरमाइन करो कि इस अमाउंट ऑफ मनी को पाने के बदले में तुम क्या देने वाले हो। इस बात से काम नहीं चलेगा कि कुछ पाना भी है, कुछ खोना भी नहीं है। इसको पाने के लिए तुम जो भी दे सकते हो, जैसे फालतू में टाइम को सोशल मीडिया पर वेस्ट करते हो, दोस्तों के साथ गॉसिप करते हो, इसे बंद कर दो और बचे अपने टाइम को, इंटेंस फोकस को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगा दो। यकीन मानो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अपने गोल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। स्टेप 3, दोस्तों, अमीरी के पीछे सारा खेल पैसे का नहीं, समय का है। जबकि हम मिडिल क्लास के लोग पैसे को देखते हैं। कोई 30 सालों में 1 करोड़ कमाता है तो वही कोई 1 साल में 1 करोड़ को कमा लेता है। यहाँ पर देखो तो दोनों के पास अमाउंट ऑफ मनी सेम है। यहाँ पर अमीर उसे नहीं कहेंगे जिसने अपने लाइफ के 30 इम्पोर्टेंट साल 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए गंवा दिए। यहाँ पर अमीर वो है जिसने कम टाइम में ज्यादा अर्न किया है। इन शॉर्ट, टाइम को कम करने से आपके अमीरी की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए स्टेप 3 में कार्नेजी कहते हैं कि जो आपने 1 करोड़ का टारगेट फिक्स किया है, उसे आप कितने टाइम में अर्न करना चाहते हैं, उस डेट को फिक्स करो। पेपर पेन से पर्सनल डायरी में सारे स्टेप्स को नोट करते जाओ। स्टेप 4 कहता है कि 1 करोड़ का टारगेट को पाने के लिए एक क्लियर प्लान बनाओ कि कैसे आप उसे पाओगे। बिजनेस करके, जॉब करके, नेटवर्क मार्केटिंग करके या शेयर मार्केट से। सारे प्लान्स को नोट करो और तुरंत एक्शन ले जाओ। स्टेप 5 कहता है कि सारे स्टेप्स को क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट में लिखकर एक सेंटेंस बना दो। इस सेंटेंस में सारे प्लान इंक्लूड होने चाहिए। स्टेप 6 कहता है कि जिस स्टेटमेंट को, सेंटेंस को आपने लिखा है, उसे दिन में 2 बार भूलकर पढ़ें। एक मॉर्निंग में उठते समय और एक इवनिंग में सोने से पहले। और इस स्टेटमेंट को फील करो, इसे देखो, खुद पे बिलीव करो। ये अमाउंट ऑफ मनी को आप ऑलरेडी पा चुके हो। डिस्क्लेमर, यहाँ पर जरूरी है कि आप सारे स्टेप्स को एंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप 6 है। आप कहोगे कि ऐसा करने से क्या होगा? मैं कहूँगा कि ऐसा करने से होगा एक चमत्कार। पैदा होगा आपके अंदर एक भूख,
ललक, बर्निंग डिजायर, जो तुम्हें भटकने नहीं देगा, घोड़ा बेचकर सोने नहीं देगा, फालतू में रील स्क्रॉल करने नहीं देगा, तुम्हें डिसिप्लिन के पटरी पर ला देगा। तुम अपने एक एक पल का कीमत लगाने लगोगे और ये भूख, ललक, टारगेट को पाने की तड़प तब तक रहेगी जब तक तुम उसे फतेह नहीं कर लेते। यकीन मानो, अगर तुम सारे स्टेप्स को नोट करके फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि यही सेम स्टेप्स दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। जैसे बिल गेट्स अपने थिंक वीक में इन्हीं स्टेप्स को नोट करते हैं और वे 6 मंथ में टारगेट को हिट कर लेते हैं। प्रिंसिपल 4, बिलीव इन योर ड्रीम्स नो मैटर द वर्ल्ड बिलीव इन योर ड्रीम और नॉट। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है साइंटिस्ट मार्कोनी की। अगर आप इन्हें नहीं जानते हो तो बता दूं कि आज जो आप रेडियो पर आवाज सुनते हो, टेलीविजन पर सुनते हो, सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन करते हो, या जो आपके हाथ में जो ये सेलफोन है ना, जिसके बदौलत हमारे आवाज को सुन पा रहे हो, इस टेक्निक को इन्वेंट करने वाला मार्कोनी साहब थे। यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि जब मार्कोनी साहब ने ड्रीम देखा कि मैं ऐसे तकनीक विकसित करूंगा जिसके थ्रू दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बिना तार की मदद से आवाज को भेजा जा सकेगा। जब इस बात को उन्होंने अपने भाई से कहा तो भाई ने बोला, चल हट पागल कहीं के, कुछ भी बकता रहता है। उनके ड्रीम पर किसी ने विश्वास नहीं किया, बट मार्कोनी साहब को अपने आइडिया पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने उसको पूरा करने के लिए सालों का कठिन मेहनत किया और फाइनली उस टेक्निक को इन्वेंट कर दिया। जब इस बार उन्होंने इस बात को अपने भाई से कहा कि भाई, मैंने ऐसा तरीका खोज लिया है जिससे कोई भी अपने आवाज को दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकता है। इस बात को सुनकर उनके भाई को लगा ये तो सच में पागल हो गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मार्कोनी को कस्टडी में ले लिया गया और उन्हें जांच के लिए साइकाट्रिक हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट रिजल्ट आज आपके हाथों में फोन के रूप में है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, ये दुनिया आप पे विश्वास नहीं करेगी, लेकिन आप खुद पर, अपने ड्रीम पर बिलीव रखो और उसे पूरा करके दिखाओ। प्रिंसिपल 5, धर्मा। रुको, यहाँ पर कदापि धर्मा का मतलब इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स के धर्म से मत जोड़ लेना, या फिर वोट बैंक की राजनीति करने वाले इन पॉलिटिशियन के धर्म से मत जोड़ लेना। इनके लिए तो धर्म हमेशा संकट में रहता है। यहाँ पर धर्मा का हमारा मतलब द ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म से है, दैट इज धर्मा, ड्यूटी, वन थिंग, पर्पस। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है, वो बिच्छू स्टोरी ये है, लाइफ में आप हर चीज करने के लिए नहीं बने हैं। लाइफ में आपका एक धर्मा है और उस धर्मा को ढूंढो और उस पर काम करो। बीच बीच में बहुत सारे लोग, कठिनाइयाँ बिच्छू बनकर तुम्हें रोकने आएंगी, लेकिन हमेशा तुम्हें उन पर रिएक्ट किए बिना अपने धर्मा को फोकस में रखना है, उस पर काम करना है, तभी जाके तुम्हें लाइफ में रियल सक्सेस मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।